अपने चैनल LS ऑनलाइन क्लासेस में और आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी प्यारी सी मुस्कान मैम। तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके वर्णिका भाग 2 का जो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। यह एक कहानी है जिसके लेखक जो है वो कौन है, सावरदैया, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप एक कदम हमारे लिए बढ़ाइएगा तो हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ आज हम धरती कब तक घूमेगी इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था। तो माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था। तो आपका ऑप्शन है कैलाश ने या फिर नारायण ने या फिर बिरजू ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह किसने कहा था, तो यह कहा था कैलाश ने। किसने कहा था, कैलाश ने। क्या कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तो यह किसने कहा था, कैलाश ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीता के पुत्र के नाम है। तो सीता के पुत्र के क्या क्या नाम है, तो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन जो है, तो आपका ऑप्शन है कैलाश, हरि एवं गोविंद, उसके बाद कैलाश, नारायण एवं बिरजू, उसके बाद है हरि, गोपाल एवं नारायण, उसके बाद है शंकर, भोला एवं सुमित। तो कैलाश के जो पुत्र है वो कौन कौन, इसमें से कौन कौन है कैलाश के पुत्र। तो याद रखिएगा कैलाश के पुत्र का नाम जो है सीता के पुत्र का नाम क्या है। तो सीता के पुत्र के जो नाम है तो याद रखिएगा कैलाश, नारायण एवं बिरजू, ठीक है। सीता के पुत्र के क्या क्या नाम है, तो याद रखिएगा कैलाश, नारायण एवं बिरजू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका राधा किसकी पत्नी है। तो ये जो राधा है ये किसकी पत्नी थी, कैलाश की या फिर बिरजू की या फिर नारायण की। तो आपका या फिर हरि की, तो किसकी पत्नी थी राधा। तो याद रखिएगा राधा जो पत्नी थी किसकी पत्नी थी, कैलाश की पत्नी थी। राधा किसकी पत्नी थी, कैलाश की, ठीक है। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। तो सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। तो आपका ऑप्शन है बिरजू को या फिर भवरी को या फिर राधा को या फिर पुष्पा को। तो सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो याद रखिएगा किसे बुखार आ गया था, भवरी को। किसे बुखार आ गया था, भवरी को, ठीक है। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है वो घुटन भरी हुई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सीता को या फिर पुष्पा को या फिर नारायण को या फिर भवरी को। तो किसे महसूस हुआ था, जो धरती एवं आकाश के बीच जो है वो घुटन भरी हुई है। तो याद रखिएगा किसे महसूस हुआ था, सीता को। किसे महसूस हुआ था, सीता को, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपका ऑप्शन है श्रीनिवास या फिर सुजाता या फिर सावरदैया या फिर सतकोरी होता। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है, सावरदैया है। कौन है, सावरदैया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र जो है वो कौन है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है पपाती, उसके बाद है मगम्मा, उसके बाद है लक्ष्मी, उसके बाद है सीता। तो इसका मुख्य पात्र जो है वो कौन है, तो सीता है। कौन है, सीता, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है। तो बिहार की है या फिर गुजरात की है या फिर राजस्थान की है या फिर उड़ीसा की है। तो धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है, तो ये राजस्थान की कहानी है। कहाँ की कहानी है, राजस्थान की, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में जो है वो किसे प्रधानता दी गई है। तो आपका ऑप्शन है नारी को या फिर पुरुष को या फिर बच्चों को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी इसमें से किसे प्रधानता दी गई है, तो नारी को प्रधानता दी गई है, ठीक है। समझ पा रहे हैं सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के जो बड़े लड़के थे उनका नाम क्या था,
तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि सीता के जो बड़े लड़के थे उसका नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन है कैलाश, नारायण, उसके बाद है गोविंद, उसके बाद है बिरजू। तो आप लोग को जरूर याद होगा सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश नाम था। क्या नाम था सीता के बड़े लड़के का, कैलाश नाम था। ठीक है। सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के कितने लड़के थे, तो आपका ऑप्शन है 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो सीता के कितने लड़के थे, तो आपका क्या हो जाएगा, सीता के जो लड़के थे कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। कौन कौन, कैलाश, उसके बाद नारायण, उसके बाद बिरजू। ठीक है। कितने लड़के थे सीता के, 3 लड़के थे। कौन कौन थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। ठीक है। होली किस महीने में होता है, तो होली जो है वो किस महीने में होता है, तो आपका ऑप्शन है चैत में या फिर फागुन में या फिर पौष में या फिर बैसाख में। तो होली जो होता है वो किस महीने में होता है, तो फागुन में होता है। किस महीने में होता है, फागुन में। ठीक है। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो कैलाश की पत्नी जो थी उसका नाम क्या था, तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि कैलाश की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन है राधा, लक्ष्मी, सविता या फिर कविता। तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा था। ठीक है। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, राधा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन है बिरजू, कैलाश, उसके बाद नारायण, उसके बाद हरि। तो सीता के सबसे छोटे लड़के जो थे उसका नाम क्या था, तो आपका क्या हो जाएगा, सीता के जो सबसे छोटे लड़के थे उनका नाम था बिरजू। ठीक है। क्या नाम था, बिरजू। और सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो नारायण की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन है राधा, लक्ष्मी, भवरी या फिर पुष्पा। ठीक है। तो नारायण की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो नारायण की पत्नी का नाम था भवरी। ठीक है। और बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिरजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। और कैलाश की पत्नी का नाम था क्या, राधा। याद रखिएगा। ठीक है। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन है राधा, भवरी, पुष्पा या फिर लक्ष्मी। तो बिरजू की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, याद रखिएगा बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा। ठीक है। और कैलाश की पत्नी का नाम राधा और नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भवरी था। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, तो सीता के अनुसार जो है वो क्या सिकुड़ गया था, तो आपका ऑप्शन है घर, गांव, आकाश या फिर धरती। तो सीता के अनुसार जो है वो क्या सिकुड़ गया था, तो घर। ठीक है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, घर। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा, तो कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने को कहा, तो आपका ऑप्शन है 50 रुपए या फिर 100 रुपए या फिर 60 रुपए या फिर 80 रुपए। तो कितने रुपए प्रति माह देने को कहा था, तो 50 रुपए। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये VBI है, ये आपके एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था, तो किसके भीतर आंसुओं का जो है वो समुद्र भर गया था, तो आपका ऑप्शन है सीता या फिर कैलाश या फिर राधा या फिर बिरजू। तो किसके भीतर जो है वो आंसुओं का समुद्र भर गया था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सीता के भीतर। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था, सीता के भीतर। ठीक है। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती है, तो नारायण की पत्नी जो है अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को जो है वो क्या भेजती है, रसमलाई या फिर पुआ या फिर हलवा या फिर बचका। तो क्या भेजती है, तो याद रखिएगा रसमलाई भेजती है। क्या भेजती है, रसमलाई। ठीक है। सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी, तो सीता जो है वो कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी, तो आपका ऑप्शन है एक एक महीने या फिर दो दो महीने या फिर तीन तीन महीने या फिर चार चार महीने। तो सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी, तो आपका क्या हो जाएगा, एक एक महीने। ठीक है। कितने कितने दिन, एक एक महीने। ठीक है।
राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो राधा ने जो है वो सीता के लिए क्या बनाया था? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है पुआ या फिर दाल का हलवा या फिर पूरी या फिर मिठाई। तो राधा ने जो है वो सीता के लिए क्या बनाया था? तो याद रखिएगा दाल का हलवा। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? दाल का हलवा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीता अपने को मानती है। तो सीता अपने आप को क्या मानती है? भिखारी या फिर बेकार या फिर समझदार या फिर दुखी। तो सीता अपने को क्या मानती है? तो याद रखिएगा सीता जो है वो अपने को क्या मानती है? भिखारी। क्या मानती है? भिखारी, ठीक है। सीता अपने को क्या मानती है? भिखारी, ठीक है। 3 बेटे की माँ है। इसमें से कौन है जो 3 बेटे की माँ है? तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें से कौन हो जाएगा जो 3 बेटे की माँ है? तो आपका ऑप्शन है मगम्मा या फिर सीता या फिर लक्ष्मी या फिर पपाती। तो 3 बेटे की माँ कौन है? तो आप लोग को जरूर पता होगा 3 बेटे की माँ कौन है? सीता है। और इसके 3 बेटे कौन-कौन है? कैलाश, उसके बाद है नारायण, उसके बाद है बिरजू, ठीक है। नेक्स्ट आपका सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो सावरदैया जो है वो किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो आपका ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती या फिर राजस्थानी। तो सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? याद रखिएगा राजस्थानी भाषा के, ठीक है। कैलाश ने अपने बड़े भाई को कब बुलाया? तो कैलाश जो है वो अपने बड़े भाई को कब बुलाया था? तो आपका ऑप्शन है सुबह में या फिर शाम में या फिर रात में या फिर दोपहर में। तो कैलाश जो है वो अपने बड़े भाई को कब बुलाया था? तो सुबह में बुलाया था। कब बुलाया था? सुबह में, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी ये जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो आपका ऑप्शन है गोपाल दास नागर या फिर सावरदैया या फिर के जमुना या फिर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? याद रखिएगा यह किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावरदैया द्वारा। किस लेखक द्वारा अनुदित है? सावरदैया द्वारा, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीता रुआसी क्यों हो गई थी? सीता जो है वो रुआसी क्यों हो गई थी? तो आपका क्या हो जाएगा? सीता रुआसी जो हो गई थी वो क्यों हो गई थी? तो आपका ऑप्शन है बेटों के तुत्कार से, उसके बाद है बहू के कलह से या फिर अपना काला ओढ़ना देखकर या फिर अपने गरीबी पर। तो सीता जो है वो रुआसी क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देखकर, ठीक है। सीता क्यों रुआसी हो गई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर, ठीक है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो यह किस कहानी की पंक्ति है? तो आपका ऑप्शन है माँ, नगर, ढहते विश्वास या फिर धरती कब तक घूमेगी। तो यह किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो आपका ऑप्शन है पुष्पा को या फिर भंवरी को या फिर बिरजू को या फिर सीता को। तो किसे महसूस होने लगा था? तो सीता को, ठीक है। समझ पा रहे हैं सही से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? तो किस दिन सीता को लगा था कि लायसी जो है वो बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन या फिर दुर्गा पूजा वाले दिन या फिर दीपावली वाले दिन या फिर होली वाले दिन। तो किस किस दिन सीता को लगा था कि लायसी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो फीकी है? तो याद रखिएगा नाहर सिंह जी वाले दिन, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद है आपका धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो आपका ऑप्शन है धार्मिक या फिर राजनीतिक या फिर आंचलिक या फिर सामाजिक। तो धरती कब तक घूमेगी या फिर कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी या कैसी कहानी है? तो याद रखिएगा ये जो है वो कैसी कहानी है? ये एक सामाजिक कहानी है, ठीक है। कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी? सामाजिक कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगले दिन सीता ने क्या किया?
तो अगले दिन सीता ने जो है वो क्या किया था? तो आपका ऑप्शन है घर छोड़ दी, या फिर रोने लगी, या फिर काम करने लगी, या फिर बिरजू के पास चली गई। तो अगले दिन जो है वो सीता क्या की? तो आपका क्या हो जाएगा? अगले दिन जो है वो सीता क्या की थी? तो याद रखिएगा, घर छोड़ दी। क्या की थी? घर छोड़ दी, ठीक है। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर-उधर भटकती रहे। यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर-उधर भटकती रहे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है नारायण ने कहा था, या फिर पुष्पा ने कहा था, या फिर भंवरी ने कहा था, या फिर कैलाश ने कहा था। तो किसने कहा था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर-उधर भटकती रहे? तो कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश ने, ठीक है। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो आपका ऑप्शन है सीता ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, या फिर राधा ने। तो भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने। किसने देखा था? सीता ने, ठीक है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि अरे यह तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है नारायण की पत्नी भंवरी, या फिर कैलाश की पत्नी राधा, या फिर बिरजू की पत्नी पुष्पा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ऐसा किसने कहा था? तो बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। किसने कहा था? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, ठीक है। दाल का हलवा बनाया था। तो दाल का हलवा जो बनाया था वो कौन बनाया था? इसमें से किसकी पत्नी जो है वो दाल का हलवा बनाई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है कैलाश की पत्नी, या फिर नारायण की पत्नी, या फिर बिरजू की पत्नी, या फिर सीता ने। तो किसने दाल का हलवा बनाया था? तो याद रखिएगा, दाल का जो हलवा बनाया था किसने? कैलाश की पत्नी ने। किसने दाल का हलवा बनाया था? कैलाश की पत्नी ने, ठीक है। रसमलाई किसने बनाया था? तो रसमलाई जो है वो किसने बनाया था? तो आपका ऑप्शन है भंवरी ने, या फिर सीता ने, या फिर राधा ने, या फिर लक्ष्मी ने। तो रसमलाई किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, भंवरी ने बनाया था। किसने बनाया था रसमलाई? भंवरी ने, ठीक है। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर के खाना। यह किसने कहा था कि दाल का हलवा जो है वो आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर के खाना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है राधा ने, या फिर पुष्पा ने, या फिर भंवरी ने, या फिर सीता ने। तो किसने कहा था ऐसा? तो याद रखिएगा, ऐसा कहा था राधा ने। किसने कहा था जी? राधा ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है कि अपनी जगह पड़ी रहेगी। ऐसी बात किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था कि इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है कि अपनी जगह पड़ी रहेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बिरजू ने, या फिर कैलाश ने, या फिर नारायण ने, या फिर राधा ने। तो किसने कहा था ऐसा? तो याद रखिएगा, बिरजू ने कहा था। किसने कहा था? बिरजू ने, ठीक है। आप कैसे कहेंगे आप जैसे कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था कि आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे? किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन है कैलाश ने, या फिर बिरजू ने, या फिर नारायण ने, या फिर सीता ने। तो किसने कहा था ऐसा? तो याद रखिएगा, ऐसा कहा था नारायण ने। किसने कहा था जी? नारायण ने कहा था, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका, कौन हमेशा चुप रहता था? तो कौन है जो हमेशा चुप रहता था? तो आपका ऑप्शन है कैलाश, या फिर बिरजू, या फिर नारायण, या फिर श्रीनिवास। तो कौन है जो हमेशा चुप रहता था? तो याद रखिएगा, बिरजू जो है वो क्या है? हमेशा चुप रहता था, ठीक है। बिरजू जो है हमेशा चुप रहता था, ठीक है। नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी? तो नाहर सिंह जी वाले दिन जो है वो सीता को क्या ठीक लगा था? क्या फीकी लगा था, ठीक है। तो नाहर सिंह जी वाले दिन जो है वो सीता को क्या फीकी लगा था? तो आपका ऑप्शन है लापसी, या फिर सेवई, या फिर पूजा, या फिर खीर। तो नाहर सिंह जी वाले दिन जो है वो सीता को क्या फीकी लगा था जी? तो आपका ऑप्शन है लापसी, सेवई, पूजा, या फिर खीर। तो याद रखिएगा, क्या फीकी लगा था? तो लापसी, ठीक है। क्या फीकी लगा था? लापसी, ठीक है। और इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, और आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा।
और किसी चीज का कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइएगा और आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम की, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।